ये काम करेगा एक वेल्डिंग मशीन। तो सबसे पहले वेल्डिंग मशीन का क्या काम है? वेल्डिंग मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। हेलो वेल्डर्स, वेल्डिंग मशीन सिर्फ एक टूल नहीं है, जो एक पावर है जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, उसका पावर सोर्स। लोग कहते हैं वेल्डिंग सिर्फ लोहा जोड़ने का काम है, लेकिन जो असली वेल्डर हैं वो सिर्फ मेटल नहीं, वो मेटल के साथ साथ अपना किस्मत भी जुड़ती है इससे। वेल्डिंग मशीन सिर्फ एक टूल है, लेकिन आपका दिल में अगर लगन हो तो यह मशीन से आपका टिकट बन सकता है। गरीब से इज्जत तक, रोड साइड से लेके अपना वर्कशॉप तक, और वर्कर से लेके एक स्किल वेल्डर तक। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बस व्यूज़ आए और लाइक आए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक मजबूत वेल्ड हो। और जब कोई बोले तू सिर्फ वेल्डर है तो हंसना और बोलना हाँ भाई मैं वेल्डर हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ये है एक वेल्डर का पावर, ये है एक वेल्डर का ताकत। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक वेल्डिंग मशीन पावर सोर्स के बारे में, आर्क वेल्डिंग के पावर सोर्स के बारे में। आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स कितने प्रकार है और क्या क्या है, उसका नेसेसिटी क्या है। इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द सोर्स ऑफ हीट इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में ये जो सोर्स है हीट का, वेल्डिंग का मेन सोर्स है हीट। और ये हीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है ना? हीट मिलता है एक इलेक्ट्रिसिटी से। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक वेल्डिंग मशीन को चलाना इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल है। विदाउट आर्क वेल्डिंग मशीन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू आर्क वेल्डिंग। मतलब एक मशीन के बिना पॉसिबल ही नहीं एक वेल्डिंग सर्किट को कंप्लीट करना। एक आर्क वेल्डिंग मशीन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका नेसेसिटी क्या क्या है, मतलब क्यों इनका रोल इतना इंपॉर्टेंस है, इनका महत्व क्यों है। तो सबसे पहले नेसेसिटी में हम लोग जानेंगे एक वेल्डिंग मशीन, हम लोगों का जो करंट है, ये पंखा घूम रहा है, ये लाइट जल रहा है, सारा कुछ जल रहा है, इसमें क्या सबसे ज़्यादा क्या है? वोल्टेज। करंट में दो चीज़ जो मिलता है, एम्पियर और वोल्टेज। ये जो आप सारा चीज़ देख रहे हो इसमें सारा चीज़ वोल्टेज की वजह से जल रहा है। कौन? ये फैन घूम रहा है, ये लाइट जल रहा है। आप रेलवे के ब्रिज देखो, हर एक ब्रिज में जहाँ से इलेक्ट्रिक वायर पास किए वहाँ पे एक डेंजर का साइन दिया हुआ है, ऊपर एक कंकाल का खोपड़ी दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है डेंजर 440 वोल्ट। या घर के मीटर में देखो 220 वोल्ट, ऊपर से जो लाइन गया है हर एक इलेक्ट्रिक पोल में आपको वोल्टेज का साइन मिलेगा। लेकिन ये जो वेल्डिंग का फील्ड है इसमें हमको चाहिए एम्पियर। तो ये एम्पियर हमको ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए। ये काम कौन करेगा ना? ये काम करेगा एक वेल्डिंग मशीन। तो सबसे पहले वेल्डिंग मशीन का क्या काम है? वेल्डिंग मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना और लो एम्पियर को हाई एम्पियर में कन्वर्ट करना। मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और लो एम्पियर को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो एम्पियर को हाई एम्पियर में कन्वर्ट करना। ये किसका काम है? ये एक वेल्डिंग मशीन का काम है। तो इस तरह से जो काम करेगा उस तरह से मशीन को हम लोग कहेंगे वेल्डिंग मशीन। तो ये सबसे बड़ा नेसेसिटी है, क्योंकि ये जो वेल्डिंग का सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो भी चाहिए, हमको ज़्यादा एम्पियर चाहिए इलेक्ट्रोड को बर्न करने के लिए, इलेक्ट्रोड को जलाने के लिए। तो वो काम कौन करता है? वो करते हैं हाई एम्पियर। और वो सप्लाई कौन करता है? एक वेल्डिंग मशीन। और क्या करते हैं? टू प्रोवाइड एसी और डीसी वेल्डिंग सप्लाई ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग मशीन एक ऐसा मशीन है, उसमें हम लोग एसी भी सप्लाई ले सकते हैं और डीसी भी सप्लाई ले सकते हैं। डीसी क्या है हम लोग आगे लास्ट में जानेंगे कि डीसी क्या है। तो ये वेल्डिंग मशीन वो क्या करते हैं? वो एसी भी प्रोवाइड करते हैं वेल्डिंग के वक्त और डीसी भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसा मेटल है जिसमें हम लोग एसी में वेल्डिंग मशीन ही लेके करना पड़ेगा। कुछ ऐसा मेटल है जो डीसी पावर सोर्स लेके ही करना पड़ेगा। तो ये कौन काम करेगा? ये काम करेगा एक वेल्डिंग मशीन। मतलब वो समय के अनुसार एसी भी प्रोवाइड करेगा, समय के अनुसार डीसी भी प्रोवाइड करेगा। और क्या करता है वो ना? और क्या करता है? टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज फ्रॉम स्ट्राइकिंग द आर्क। मतलब जब हम लोग आर्क स्ट्राइक करते हैं किसी भी मेटल पे, उस टाइम पे हम लोगों को
आर्क का मतलब उस टाइम पे करंट हम लोग को एम्पियर सबसे ज़्यादा चाहिए, ओसीबी जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। उस टाइम में हम लोग को ओपन सर्किट वोल्टेज सबसे ज़्यादा चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करते हैं? वो प्रोवाइड करता है एक वेल्डिंग मशीन। मतलब वेल्डिंग जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जब हम लोग आर्क स्ट्राइक करते हैं, उस टाइम में जब हाई वोल्टेज चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? वो एक वेल्डिंग मशीन। एंड उसके बाद जब हम लोग आर्क स्ट्राइक कर लिए, तब एक आर्क को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को चाहिए, वो चाहिए सीसीबी, ठीक है, कांस्टेंट करंट वोल्टेज। वो उस टाइम में कौन करते हैं? वो करते हैं एक वेल्डिंग मशीन। मतलब शुरुआत जब कर रहे हैं तो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। जब हम लोग आर्क कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, कंटिन्यूसली मेरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जल रहा है, उस टाइम में क्या चाहिए? वोल्टेज कम चाहिए। तो वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है एक वेल्डिंग मशीन। कितना काम कर रहा है, लेकिन और भी कुछ फीचर से हम लोग आगे जाना है। और क्या करना है ना, इसमें पतला मेटल हो चाहे मोटा मेटल हो, कोई भी मेटल में हम लोग इजीली इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। किसमें? एक वेल्डिंग मशीन अगर हो तो उसके जरिए हम लोग पतला से पतला, मोटा से मोटा प्लेट पे, हर तरह की मेटल पे, और सिर्फ पतला से पतला मोटा प्लेट नहीं, चाहे वो फेरस मेटल हो चाहे वो नॉन फेरस मेटल में हो, हर तरह की मेटल पे हम लोग उसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। और क्या है ना, इसमें हर तरह की इलेक्ट्रोड को हम लोग लगा सकते हैं, चाहे वो 2.5 का हो, 3.5 का हो, या 4 mm का हो या 5 mm का हो, हर तरह की इलेक्ट्रोड गेज को हम लोग उसमें लगा सकते हैं, जो उसके अनुसार हम लोगों को इलेक्ट्रोड एम्पियर प्रोवाइड करेगा और वो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रोड बर्न होगा, ठीक है। और क्या करता है वो? टू कंट्रोल द एडजस्ट करंट ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग के दौरान जो हमको जितना करंट चाहिए उतना करंट वो कंट्रोल करता है। कौन? एक वेल्डिंग मशीन। मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर मानो मुझे 3.15 का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उसमें मुझे 110 करंट चाहिए, तो वो 110 करंट कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है एक वेल्डिंग मशीन। मतलब मुझे जितना चाहिए, मैंने जितना सेट किया उतना ही मुझे प्रोवाइड कर रहा है। उस तरह की मशीन कौन कर रहा है? वो एक कर रहा है एक वेल्डिंग मशीन। टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड वेल्डिंग करेंट। मतलब एक वेल्डिंग करेंट और वेल्डिंग वोल्टेज में एक रिलेशन पैदा कर रहा है। किस लिए पैदा कर रहा है? ताकि वेल्डिंग सर्किट को वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी अगर मिल रहा है हम लोगों को किसी भी मशीन से, वो एक वेल्डिंग मशीन से ही सिर्फ मिल सकता है। वो क्या क्या? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और क्या कोई भी मेटल हो, चाहे मोटा प्लेट हो या पतला प्लेट हो, उसमें हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। सिमिलर या डिसिमिलर, फेरस हो या नॉन फेरस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हर तरह के इलेक्ट्रोड गेज लगा सकते हैं। एक रिलेशनशिप पैदा करते हैं वेल्डिंग वोल्टेज एंड करंट में। तो ये सारा क्या है उसके अंदर में? नेसेसिटी है, उसके अंदर में फीचर्स है। कौन? एक वेल्डिंग मशीन के अंदर। तो इतना सारा फीचर्स है एक वेल्डिंग मशीन के अंदर। वो चाहे हम लोग को एसी करंट रिक्वायरमेंट हो या डीसी, हर तरह की करंट वो कौन प्रोवाइड करता है? एक वेल्डिंग मशीन। तो हम लोग जान गए वेल्डिंग मशीन के बारे में, नेसेसिटी, उसके अंदर में क्या क्या नेसेसिटी है। अभी हम लोग जानेंगे इसका टाइप्स, कि वेल्डिंग मशीन कितने प्रकार का है और क्या क्या है। बेसिकली वेल्डिंग पावर सोर्स देखा जाए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर सोर्स। वेल्डिंग पावर सोर्स बेसिकली 2 तरह का है। क्या क्या? एक एसी पावर सोर्स और एक डीसी पावर सोर्स। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग घर के करंट में जो यूज कर रहे हैं, ये जो लाइट जल रहा है, पंखा घूम रहा है, ये एक करंट है जो हम लोग एसी करंट। और एक आता है डीसी करंट, पावर सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और एक होता है डीसी पावर सोर्स। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जो हम लोग बाहर आप देख रहे होंगे, जो डीजी लगता है जनरेटर से, उससे जो प्रोड्यूस होता है वो करंट, उसको हम लोग जनरेटर डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं उसको। तो पावर सोर्स बेसिकली 2 टाइप्स का है, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। तो अभी हम लोग जानेंगे कि मशीन कितने प्रकार का है। वेल्डिंग मशीन, तो वेल्डिंग मशीन बेसिकली एसी में दिखा जाए तो एसी में एक तरह का और डीसी में 2 टाइप्स का है। एसी में एक तरह का वो क्या है? एसी में एक है वो है एसी वेल्डिंग मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी ट्रांसफार्मर सेट, ठीक है। एसी ट्रांसफार्मर सेट, जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे वो एसी ट्रांसफार्मर सेट कैसा दिखते हैं। मैंने जो वीडियो पहले बनाए थे उसमें देखना, एक डीसी पावर सोर्स का मैंने बताया, जिसके अंदर में कुछ प्लस माइनस का कुछ निशान नहीं रहता, उस तरह की ट्रांसफार्मर सेट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे एसी ट्रांसफार्मर सेट। मतलब एसी में क्या है, 50-50 पर सेकंड साइकिल के हिसाब से वो करंट रोटेट होता है। मतलब दोनों करंट में हम लोगों को बराबर करंट मिलता है, चाहे वो इधर इलेक्ट्रोड लगा या इस साइड में लगा है, जब पीछे की ओर 2। एसी ट्रांसफार्मर सेट कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। पावर सोर्स आया तो एक कॉइल रहता है, उसके अंदर में 2 इधर तार घुमाव रहता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग, बस वो 2 कनेक्शन होके वो सीधा जॉब और अर्थिंग में लगता है। एक होता है एसी ट्रांसफार्मर सेट
और डीसी में क्या है ना, डीसी पावर सोर्स दो तरह का होता है, एक होता है डीसी रेक्टिफायर सेट और एक होता है डीसी जनरेटर सेट। मतलब बेसिकली देखा जाए तो पावर सोर्स तीन तरह का है, एसी ट्रांसफार्मर सेट, डीसी जनरेटर सेट और डीसी रेक्टिफायर सेट। एसी ट्रांसफार्मर सेट वो क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो किस तरह से दिखता है एसी पावर सोर्स, या मैं इसी वीडियो में आपको एक साइड में आप लोग देख लीजिए ऊपर में जो क्लिप चल रहा है, डीसी एसी पावर एसी ट्रांसफार्मर सेट कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन डीसी के अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारा फंक्शन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे बात करूंगा मशीन के बारे में कि एसी मशीन एसी ट्रांसफार्मर सेट क्या है वो क्या नहीं है, मैं आपको बस अभी हल्का बता रहा हूँ कि मशीन कितने तरह का है। तो ये डीसी ट्रांसफार्मर सेट कुछ इस तरह सा है, डीसी जनरेटर सेट, उसके वो जनरेट मतलब खुद से वो जनरेट करता है करंट, मतलब खुद से वो प्रोड्यूस करने का उसके अंदर में क्षमता है, इसलिए उसका हम लोग कहते हैं डीसी जनरेटर सेट। और एक आता है डीसी रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर मतलब उससे छलनी करना जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब रेक्टिफायर कर रहे हैं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं क्या एक्वागार्ड से, वो एक रेक्टिफायर करके विशुद्ध पानी हम लोगों को मिल रहा है। तो डीसी रेक्टिफायर भी सेम कुछ इस तरह सा ही है। वो क्या करता है, एसी पावर सोर्स लेता है लेकिन वो डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर में कुछ ऐसा सेटअप है, कुछ ऐसे अंदर में पार्ट्स है, वो कन्वर्ट करके वो क्या करता है, डीसी प्रोवाइड करते हैं। उस तरह की जो मशीन होगा उसको हम लोग कहेंगे डीसी रेक्टिफायर सेट। जैसे इन्वर्टर क्या करता है, एसी इनपुट लेता है लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो उसके अंदर में एक प्रोड्यूस होके वो क्या आता है, वो डीसी पावर सोर्स में चला जाता है, मतलब वो डीसी में आता है, एसी लेता है लेकिन डीसी प्रोवाइड करता है। उस तरह की मशीन को हम लोग कहेंगे डीसी रेक्टिफायर सेट, और इस तरह से हम लोग इन्वर्टर सेट भी उसको बोल सकते हैं जो डीसी रेक्टिफायर सेट है। तो ये हो गया मेरे वेल्डिंग मशीन के बारे में। वेल्डिंग मशीन क्या है, बिना वेल्डिंग मशीन का एक वेल्डर वेल्डिंग कर ही नहीं सकता। वेल्डिंग मशीन का इतना नेसेसिटी है, उसके अंदर में इतना फीचर्स है। और ये वेल्डिंग मशीन कितने तरह का है, बेसिकली थ्री टाइप्स का है, एसी ट्रांसफार्मर सेट, डीसी जनरेटर सेट और डीसी रेक्टिफायर सेट। डीसी जनरेटर सेट में हम लोग डीसी मतलब बाहर डीसी सप्लाई से उसको चला सकते हैं, लेकिन डीसी रेक्टिफायर सेट जो है वो हम लोग एसी करंट लेके उसमें डीसी मिलेगा हम लोग को, लेकिन उसका जो इनपुट सोर्स है वो एक एसी इनपुट सोर्स है। और बाहर में जो मिलेगा, डीसी मशीन का पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है उसके अंदर उसके आउटसाइड में है, जहां इलेक्ट्रोड होल्डर और अर्थ क्रम लगा हुआ है उस साइड में प्लस और माइनस का साइन मिलेगा आपको, लेकिन एसी में कोई प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं मिलेगा। यह आप लोग देखिए डीसी मशीन में देखिए एक प्लस एक माइनस का साइन दिया हुआ है। इस तरह की कोई भी मशीन आपको दिखे तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाना वो मशीन एक डीसी मशीन है। फिर उसमें आप देखेंगे कि डीसी जनरेटर है कि डीसी रेक्टिफायर सेट है। डीसी जनरेटर किस तरह से दिखता है, डीसी रेक्टिफायर किस तरह से दिखते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये हो गया मेरे डीसी रेक्टिफायर और मशीन के बारे में। आपको इससे कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में मैं आपको ज़रूर इस वीडियो उसके बारे में क्लियर कर दूंगा। तो ये हो गया मेरे वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो आगे हम लोग एक एक मशीन को डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, जय हिंद।